हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आज आपको मैं एक ऐसे सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, हमारे बॉडी के ही एक ऐसे सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराऊँगा जो अगर सही से काम करे तो शायद ही हमें कोई बीमारी हो। जो अगर सही से काम करे तो हमें शायद ही किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े। अगर हम उसकी सही से केयर करें तो हम काफ़ी हद तक सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। वो हमारी बॉडी में सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, सारी बीमारियों को बॉडी में एंटर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका नाम है गट। गट यानी कि इंटेस्टाइन, या सामान्य भाषा में कहें आंतें। हम लोग जानते हैं जिनका सामान्य लोग आंतें भी बोलते हैं। इंटेस्टाइन का रोल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सारा काम करती है। वो कैसे करती है, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर ये सही से काम ना करे तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। हमारे गट में दो टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया जैसा कि नाम से ही जानते हैं आप, बैड बैक्टीरिया जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं और हमारे डाइजेशन को इम्प्रॉपर करते हैं। बट इसके साथ ही हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और बहुत अच्छे से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। गुड बैक्टीरिया का काम क्या होता है? गुड बैक्टीरिया कोई भी अनवांटेड चीज़ें, कोई भी हानिकारक पदार्थ हमारी बॉडी में जब इंटर होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन इम्यून सिस्टम को देती हैं। इम्यून सिस्टम उसी अकॉर्डिंग हमारा वर्क करता है। डिफेंस मैकेनिज्म हमारे इम्यून सिस्टम की भी होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास हमारी कंट्री में कोई भी बाहरी कंट्री अटैक करती है तो फ्रंट लाइन में जो भी सैनिक होते हैं वो हमारे लिए गुड सैनिक हैं, गुड आर्मी हैं। वो आप हमारे डिफेंस सिस्टम को, कंप्लीट डिफेंस सिस्टम को जानकारी भी देते हैं और उनसे लड़ते भी हैं। जानकारी देते हैं कि हमें और डिफेंस सिस्टम हमारा बढ़ाया जाए, हमें और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि हम लड़ सकें। वही काम हमारे गुड बैक्टीरिया करते हैं। गुड बैक्टीरिया अगर कोई हार्मफुल पदार्थ हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उससे ना सिर्फ लड़ते हैं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बताते हैं कि हमें और स्ट्रांगली बिहेव करना चाहिए इसके अगेंस्ट। इसलिए गुड बैक्टीरियाज का बैलेंस होना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया का बैलेंस रहेगा प्रॉपर तो हमारा सारा गट हेल्थ जो है वो प्रॉपरली काम करेगा और अच्छे से रिएक्ट करेगा और हमारा इम्यून सिस्टम भी जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनके खिलाफ रिएक्ट कर पाएगा। कई बार एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे भी गुड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। गुड बैक्टीरिया का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब गुड बैक्टीरिया का बैलेंस नहीं होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है, हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है, चांसेज होते हैं, इनप्रॉपर डाइजेशन होता है, एपेटाइट होता है और वेट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है, यानी कि आप वेट भी गेन कर लेते हैं। अगर गट हेल्थ प्रॉपरली वर्क ना करे तो पेट से रिलेटेड सारी बीमारियां हो सकती हैं, साथ ही मेंटल इलनेस से भी जुड़ी हुई काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें एक आता है स्ट्रेस, फैटाइक, एंग्जायटी। ये बीमारियां भी हमारी गट हेल्थ प्रॉपर अगर वर्क नहीं करता है तो ये बीमारियां हो सकती हैं। अब आते हैं गट हेल्थ कंप्लीटली काम कैसे करता है, कैसे वो शुरू से लास्ट तक की सारा
मैनेजमेंट देखता है। गट का काम क्या होता है? 3 तरीके से काम करता है। गट का काम सबसे पहले होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। डाइजेशन यानी कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, किस तरीके से डाइजेशन होता है। जैसे हमने कोई फूड खाया, हमारे फूड माउथ में मैकेनिकली ब्रेक डाउन होता है। मैकेनिकली ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद में हमारे यहाँ से कंप्लीटली इंटेस्टाइन से होता हुआ स्टमक में जाता है। अब हमारी अगर गट हेल्थ प्रॉपरली वर्क करेगा तो वो जो हमारे सलाइवा हैं, सलाइवा एक्सक्रीट आउट होते हैं, तभी हमारा केमिकली ब्रेकडाउन होता है फूड का। केमिकली ब्रेकडाउन प्रॉपरली हो पाएगा अगर गट हेल्थ काम करेगी प्रॉपरली। उसके बाद में जो स्टमक में एसिड रिलीज होता है जिससे फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसमें भी गट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि डाइजेशन में गट रोल प्ले करती है। प्रॉपर डाइजेशन इसलिए होने के लिए गट हेल्थ पे हमें काम करना चाहिए, गट हेल्थ को सिक्योर करना चाहिए। दूसरा काम होता है एब्जॉर्प्शन। हम कोई भी फूड खाते हैं, हमारे बॉडी में एंटर होता है, बट वो फूड कंप्लीटली वेस्ट है अगर उससे न्यूट्रिशन हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। हमारा न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी हमारे बॉडी को ज़्यादा लाभदायक पदार्थ होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे एब्जॉर्ब होते हैं गट के द्वारा। गट ही एब्जॉर्ब करता है, गट ही न्यूट्रिएंट्स को सारा एब्जॉर्ब करता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो गट का काम एब्जॉर्प्शन भी है। थर्ड काम है एक्सक्रीशन। अब जब फूड से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गया, प्रॉपर डाइजेशन हो गया, उसके बाद फूड क्या रह जाता है? वेस्ट हो जाता है। अगर वो वेस्ट हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना हो तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, हमको लूज मोशंस हो जाते हैं, लूज एपेटाइट होता है और लूज स्टूल्स भी होते हैं। डायरिया भी उसमें से एक है अगर हमारा एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी हम फूड खाते हैं उसका एक्सक्रीशन भी बहुत ज़रूरी है। गट उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये तो बात हो गई गट कैसे काम करता है। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। अब बात आती है अगर ये प्रॉपर काम ना करे तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या बीमारियां होने के चांसेस हैं। अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमें एनेक्जिटी भी हो जाएगी, इसके बाद में एपेटाइट होगा, वेट कंट्रोल नहीं होगा, वेट मैनेजमेंट आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, स्टमक पेन होगा और जो स्टमक में बर्निंग होती है, जैसे पेट में जलन होती है, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर एब्जॉर्प्शन आपका प्रॉपर नहीं होता है, सेकंड पार्ट, अगर एब्जॉर्प्शन पार्ट प्रॉपर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की, एनेक्जिटी की, हार्ट डिजीज की, और जितना भी इम्यून सिस्टम है आपका वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, स्ट्रांग रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होके मिले ही नहीं। जब तक फूड के जो आप अच्छा फूड खाइए, बहुत अच्छा फूड खाइए, बट अगर उसके न्यूट्रिशन जो इम्पोर्टेंट लाभदायक पदार्थ हैं, लाभदायक चीज़ें हैं, वो हमें अगर बॉडी को नहीं मिलेंगी, एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी, तो क्या फ़ायदा उस फूड का। इसलिए एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगी न्यूट्रिएंट को, गट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करेगा उनको, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। थर्ड आपका एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको सबसे पहले लूज मोशन होंगे, लूज स्टूल्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और आपका सबसे बड़ा डायरिया भी होगा, स्टमक पेन भी होगा अगर आप एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। अगर फूड वैसे कि वैसा पड़ा हुआ है, कुछ लोगों को होता है ना कि नहीं डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिशन निकल आया, बट हमें स्टूल्स ही नहीं हो रहा है, हम फ्रेश ही नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, तो वो भी, उसमें भी गट रोल प्ले करता है। ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो पूरी ओवरऑल गट पे डिपेंड करती है। गट सिंगल एक केवल हम ये नहीं कहेंगे आते हैं, ये पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी ओवरऑल गट है। और अगर ये प्रॉपरली काम करेगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, तभी
तभी हमारा जितनी भी बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग हो पाएगा और हम बीमारियों से दूर रहेंगे। अब आते हैं कि मैंने आपको बताया गट कैसे काम करता है। गट अगर सही से काम ना करे तो क्या क्या बीमारी हो जाती हैं। अब अगर गट में प्रॉब्लम हो, गट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप 4 चीज़ों पे काम कीजिए। 4 चीज़ें आप लेना शुरू करेंगे अगर डाइट में, तो डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ 2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। 4 चीज़ें वो क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स। यूज प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट। प्रोबायोटिक्स में क्या क्या आते हैं, आपका मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, योगर्ट, ये आपके प्रोबायोटिक्स में आते हैं। अगर इनका आप प्रॉपर यूज करेंगे तो जो भी गुड बैक्टीरिया हैं बॉडी में, जिनका बैलेंस बना रहना चाहिए, उनका बैलेंस बनाने के लिए अगर आप प्रोबायोटिक्स रेगुलर तरीके से यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। किसी को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर दूध से प्रॉब्लम है, कई कई लोगों को होता है कि दूध से एलर्जी होती है, तो वो डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। जो दूध के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइक आलमंड मिल्क ले सकते हैं, वो कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, कई डिफरेंट ऑप्शंस है, ओट्स मिल्क, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर इनको आप लेंगे तो आपका वेट मैनेजमेंट में भी है आपको हेल्प मिलेगी, वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी, और आपका जो गुड बैक्टीरिया का अमाउंट है वो बैलेंस रहेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स का क्या काम होता है, प्रीबायोटिक्स भी गुड बैक्टीरिया को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रीबायोटिक्स में क्या क्या आते हैं, ओनियंस, गार्लिक्स और बनाना। अगर प्रीबायोटिक आप प्रॉपरली डाइट में यूज करते हैं तो गट हेल्थ आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, ओवरऑल गट हेल्थ। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक। थर्ड नंबर पे आता है आपका फाइबर्स। फाइबर्स में आप जितने भी टाइप के सैलेड्स यूज करते हैं वो डिफरेंट कलर के सैलेड यूज कीजिए, डिफरेंट कलर के। ये नहीं केवल खीरा ले लिया, टमाटर ले लिया, प्याज ले लिया, नहीं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, सारे यूज कीजिए। आप बीट रूट यूज कीजिए, ककड़ी, खीरा, जितने भी कलर आप सैलेड में यूज करेंगे उतना हमारा गुड जो बैक्टीरिया हैं उनको इम्प्रूव होने में, उनके अमाउंट इम्प्रूव होने में, उनको और ज़्यादा बैलेंस करने में हेल्प रहेगी। और आप जो भी डाइट में यूज कीजिए, डिफरेंट कलर के जितनी भी सब्जियां हैं डिफरेंट कलर की वो यूज कीजिए। इससे क्या होता है, मैं डिफरेंट कलर क्यों बोल रहा हूँ, क्या होता है कि बैक्टीरिया जो हैं, अगर आप एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो एक ही टाइप के बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। आप डिफरेंट टाइप का आप खाना करेंगे, वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे खाने में, हरी सब्जियां खाएंगे, दालें खाएंगे, अलग अलग चीज़ें डिफरेंट कलर के, तो आपका जो गुड बैक्टीरिया का अमाउंट है डिफरेंट गुड बैक्टीरिया के अमाउंट में बढ़ेगा, जिससे आपका प्रॉपर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन प्रॉपरली वर्क करेगा और गट हेल्थ आपकी कंप्लीटली ओवरऑल इंप्रूव होगी। फोर्थ आपका ऑप्शन है स्ट्रेस पे काम कीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। स्ट्रेस आप अगर लेंगे तो आपका गुड जो बैक्टीरिया है उसका भी अमाउंट डिक्रीज होता है, इसलिए कोशिश कीजिए स्ट्रेस कम से कम लीजिए। और फिफ्थ आपको बताऊंगा मैं, एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो आपका प्रॉपर डाइजेशन भी होता है और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी का कंप्लीट मूवमेंट होता है तो उससे हमारे गट हेल्थ इंप्रूव होगी। ये सब पॉइंट्स थे गट हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए आज आप जान पाए होंगे क्यों गट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। और कई लोग कहते हैं ना कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, तो सारी हेल्थ भी पेट से ही ठीक की जा सकती है, ये हमेशा याद रखिए। इसलिए आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।